एक और मैच, एक और शिकस्त। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठीचार्ज, कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी न दिखा सका। साहबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत सिर्फ 10 रन ही बना सके। सलमान नागा ने 17, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी। फखर जमान नॉट आउट, टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। शायकीन फैसले पर बरहम। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फखर जमान का आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। साबिक विकेटर वकार यूनुस और वसीम अकरम ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। थर्ड एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल राउत ने कहा है कि फखर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लव्स में आने से पहले जमीन को लग गई थी। गेंद फखर जमान का बल्ला टच करके जमीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। भारतीय टीम फील्डिंग के दौरान शदीद दबाव का शिकार दिखाई दी। पाकिस्तान के 1-2 नहीं पूरे 4 आसान कैच छोड़ दिए। साहबजादा फरहान के अभिषेक शर्मा ने 2 कैच ड्रॉप किए। पहला कैच 0, दूसरा 32 रन पर छोड़ा। कुलदीप यादव ने साइम अयूब का 4 रन पर कैच ड्रॉप किया। शुभमन गिल ने फहीम अशरफ का 6 रन पर आसान कैच छोड़ा। मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा आपस में उलझ पड़े। इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा दचका। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा कि आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और 2 रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गज़ा में जारी इंसानी बहरान में तस्वीर दिल दला देने वाली है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना एक तारीखी ज़रूरत और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ व अमन का तकादा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हक़दार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इस्राएली वज़ीर आज़म से बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के फैसले को नाकाबिले क़बूल करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू हठधर्मी पर कायम। कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून आएगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जारियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब्ज़ पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तो लें तो कम है।
पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानियां जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। भारत समझता था वो इस खिते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई, सफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब, कहा कि इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। सफ़र बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अवलीन तरजीह है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ लंदन से अमरीका के लिए रवाना। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म के हमरा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल। आज सुबह 11 बजे लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड था। दहशतगर्द नुमासिल हलाक खवारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बशिंदे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISPR वज़ीर-ए-आज़म का फितना अल-ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर पज़ीराई। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। ख़वारिजियों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेक़ाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से 2-4 किया। मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारियत की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पहुँच के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कन्वेंशन से दीगर कश्मीरी क़यादत ने भी खिताब किया। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न दी तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा कि बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात न मानी तो आप जान जाएंगे। मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा क्या फितना अल-ख़वारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं। बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम अफगानिस्तान का 1 इंच भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का अमेरिकी सदर को जवाब। कहा कि अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज को दाखिल होने नहीं देंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले तब भी ज़मीन हवाले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान आज़ाद मुल्क है, किसी भी बैरूनी कब्ज़े को तस्लीम नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पर चीन के कब्ज़े के दावे बेबुनियाद हैं। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा।
H1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू करने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासिर होंगे। H1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। शुरका का मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर फ़ौज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। कहा कि बदौल जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसले को मज़ीद तक़वियत दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। 13 मकामात से मुतासिर, मजीद पॉइंट्स खराब होने का खदशा। NHA की पत्थर डालकर मजीद नुकसान से बचाने की कोशिशें। मोटरवे की बहाली का काम जारी है। आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल। दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी अखराज न होने के बाद शहर के मशरक़ी इलाकों में ठहर गया। नौराजा भट्टा, बस्ती लांग, बहादुरपुर सैलाबी पानी की लपेट में, घरों को नुकसान, मुताद्दद ज़मीन बोझ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली का काम तेज। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक व दीगर वज़रा ने रोड्स बहाली की निगरानी की। अलीपुर में शिकाक पुर करने के लिए टीमें हंगामी तौर पर सरगर्म। अलीपुर में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड असमतपुर पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी है। खैरपुर में सुल्तान रोड पर पड़ने वाला शगाफ पुर कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जलालपुर शहर महफूज रहेगा, मजीद मुतासिर नहीं होगा। टीमें पूरी तरह मुतहरिक हैं। मरियम नवाज खुद हर घंटे बाद रिपोर्ट ले रही हैं। सूबाई वज़ीर आबपाशी काजिम पीरज़ादा का वीडियो पैगाम। तेलों से तहस नहस तबाही के आसार। फसलें बर्बाद, मकान जमीन बोझ। कई इलाकों में पानी उतरने के बाद लोगों की वापसी, घरों को देख कर आपदीदा। उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजर। बस्ती, चांडिया, जलबानी, इस्माइलपुर समेत कई देहात में बड़े पैमाने पर नुकसानात। मकानात मुनहदम, सैकड़ों एकड़ रकबा दरियाए सतलुज की कटाव की जद में आ गया। लियाकतपुर की कई बस्तियों में घरों को शदीद नुकसान, सड़कें बह गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से पाकपतन के गांव बाकर में कई घर दरिया बुर्द। हैवी मशीनरी की मदद से बांधने का अमल जारी। NDMA ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमे फराहम किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के चशमदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अदालत में रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बलगारी सेट तोशाखाना में जमा न कराने का इंकशाफ। बानी PTI बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने की हिदायत की थी। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूरें, एक किताब शामिल थी। तहाइफ मिलने के बाद बानी PTI ने तोशाखाना में जमा कराने से रोक दिया था। तमाम तहाइफ की सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई गई। नैब और FIA के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका हूँ। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान। अदालतों में बड़ी तादाद में मुकदमात का अल्तवा में होना लम्हा फिक्रिया है। अदालतों में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। मुकदमात की तादाद में कमी लाने के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने हमारी रहनुमाई की। वज़ीर क़ानून आज़म ज़ैद तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, दुनिया भर में मसाइल के हल के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए जा रहे हैं। मुआशरे में तनाज़ात का मिलकर हल निकालना चाहिए।
مسائل کے حل میں ثالث کے کردار کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دین اسلام میں تصفیہ کی ہدایت کی گئی ہے. مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت قتل. اے سی محمد افضل کو اغوا کاروں نے فائرنگ کر کے شہید کیا. اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹے سمیت گزشتہ ماہ زیارت کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی شدید مذمت. مقتولین کے خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. کہا قاتل عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے. غزہ پر قیامت. اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی میں کمی نہ آ سکی. غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری. 24 گھروں میں مزید 75 فلسطینی شہید. 304 افراد زخمی ہوئے. غذائی قلت اور علاج کی کمی کی وجہ سے 3 سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی. شہداء کی مجموعی تعداد 65,283 ہو گئی. 1,66,575 فلسطینی زخمی ہو چکے. اسرائیلی زمینی پیش قدمی تیز. بلند رہائشی عمارتیں منہدم کرنے کا سلسلہ جاری. اسرائیلی افواج نے 2 ہفتوں میں 20 ٹاور بلاکس تباہ کر دیے. غزہ میں 6 لاکھ سے زائد شہری محصور. بنیادی سہولیات ناپید ہو گئیں.